हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है सॉइल। इस चैप्टर में हम सॉइल के पार्ट, सॉइल क्या होती है और सॉइल कैसे बनती है और कई प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल जो है क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये एनकरेज जो होता है वो प्लांट को प्रोवाइड करता है और ये वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। कौन सप्लाई करता है प्लांट्स पे? वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल करता है। कौन करता है? सॉइल करता है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल है वो कई ऑर्गेनिज्म के लिए उनका घर भी है, क्योंकि सॉइल के अंदर कई प्रकार के जो जैसे कि अर्थवर्म हो गया, वो सॉइल के अंदर अपना घर बनाते हैं। सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। जो दोस्तों फार्मर जो होते हैं वो अपने एग्रीकल्चर कहाँ पर उगाते हैं? जहाँ पर सॉइल होगी वहीं पर तो उगाएंगे। इसलिए जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। जो एग्रीकल्चर जो होता है हमको फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर प्रोवाइड करता है। कौन? एग्रीकल्चर। सॉइल इज सॉइल इज थस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसलिए जो सॉइल है वो हमारे लिए इनसेपरेबल पार्ट है हमारी लाइफ का। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। आप जब आपके घर पे पहली बार बारिश पड़ती होगी तो आपने देखा होगा कि सॉइल में से एक अलग ही जो स्मेल होती है वो हमको महसूस होती है। सॉइल सॉइल टीमिंग विद लाइफ। One day during the rainy season, पहेली एंड बूजो observed an earthworm coming out of the soil. एक रेनी सीजन के दिन पहेली और बूजो देखते हैं कि एक जो अर्थवर्म होता है वो सॉइल के अंदर से आ रहा है। पहेली wondered whether there were the organism also in the soil. पहेली जो होती है वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। वो सोचती है कि इस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। लेट अस फाइंड आउट। अब चलिए इसका पता लगाते हैं। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। हमको कुछ सॉइल लेनी है जगह जगह की और उसको केयरफुली, सावधानी पूर्वक हमको ऑब्जर्व करना है। यू कैन सी अ हैंड लेंस। यू कैन यूज अ हैंड लेंस। हम हैंड लेंस जो होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। एग्जामाइन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। हमको नीचे टेबल 9.1 दे रखा है, वो हमको फॉइल जो है उसको एग्जामाइन करना है, आराम से निरीक्षण करना है उसका ध्यानपूर्वक, और उस टेबल 9.1 में हमको लिखना है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ इस ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करना। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू। यहाँ पर कहा गया है कि जो आपके दोस्त ने सॉइल की सैंपल कलेक्ट की हैं, क्या वो भी आपकी तरह की हैं? बूजो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज। जो बूजो और पहेली जो होते हैं वो सॉइल को कई प्रकार से यूज करते हैं। जैसे कि आप मेरे अकॉर्डिंग जो सॉइल जो होती है उससे खिलौने बनाए जा सकते हैं, और पहले सॉइल जो होती है उन मिट्टी होती है उससे घर भी बनाए जाते थे। दे इंजॉय प्लेइंग विद इट। वो उससे जो पहेली और बूजो हैं वो उससे खेल भी सकते हैं। किससे? सॉइल से। इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड। मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर टेबल 9.1 दे रखा है, ये आपको बढ़ना है। सॉइल प्रोफाइल। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। सॉइल जो होती है उसमें ऐसे कई प्रकार की लेयर्स होती हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ द लेयर्स आर अरेंज। हम ये एक्टिविटी पढ़ेंगे, इससे हमको पता पड़ेगी कि जो सॉइल की जो लेयर्स हैं वो किस प्रकार अरेंज की जाती हैं। टेक अ लिटिल सॉइल। हमको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। ब्रेक द क्लम्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। तो मिट्टी जब हम लेंगे तो उसमें तो हमको कहीं कहीं मिलेगा कि उसमें थोड़े थोड़े गट्ठे से बने हुए मिट्टी के, तो हमको हाथ से फोड़ देनी है और उसको पाउडर रूप में बना देना है। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर। अब हमको एक ग्लास टम्बलर लेना है। 3/4 फिल्ड विद वाटर। और जो ग्लास है वो 3/4 पानी से भरा हुआ होना चाहिए। एंड देन एड अ हैंडफुल ऑफ ऑयल टू इट। और जो हमारे पास ऑयल थी उसको उस पानी में डाल देना है। स्टिर इट वेल विद अ स्टिक एंड टू डिसॉल्व द वाटर। वो हमको एक स्टिक लेकर उसको घुमाना है अच्छे से, वो मिट्टी जो है उस पानी में डिसॉल्व हो जाए।
नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और अब हमको उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके बाद जो हमने ये सभी किया, इसके बाद हमको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनके आंसर देने, चलिए देते हैं। डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द क्लास टम्बलर? येस। तो यहाँ पर कहा जाए कि हमको क्लास टम्बलर में डिफरेंट साइज की लेयर्स दिख रही हैं, तो हमको दिखेंगी जब आप ऐसा करके देखोगे। ड्रॉ डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स। तो हमको एक डायग्राम बनाना है जो कि इन लेयर को दर्शाए। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर? तो यहाँ पर कहा गया है कि उसमें हमको डेड रोटिंग लीव्स जो होती हैं, सड़ी गली पत्तियाँ, वो भी मिलेंगी और एनिमल्स भी मिल सकते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े जो होते हैं। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो पानी में जो तैरते रहते हैं डेड मैटर, उनको हम ह्यूमस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, सॉइल है। हमने सॉइल ली थी हमने उसको इस पानी में डाल दिया, तो हम उसको जब अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार की लेयर्स बनेंगी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, ये ह्यूमस, ये डेड रोटिंग मैटर्स हैं ऊपर, इनको हम ह्यूमस बोलते हैं। और नीचे पानी है, वाटर है। यहाँ पर एक क्ले आ जाएगी, उसकी तीसरी लेयर जो है, और फिर सैंड है, और नीचे ग्रेवल है। मतलब ग्रेवल जो होते हैं छोटे छोटे पत्थर कंकड़, वो ग्रेवल होते हैं। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, weather, water and climate. तुम जानते हो कि जो सॉइल है वो रॉक के ब्रेकडाउन से बनी है, जो कि रॉक का ब्रेकडाउन कैसे होता है, विंड, वाटर और क्लाइमेट के द्वारा, और इसी प्रोसेस को वीदरिंग बोलते हैं। तो हमसे अगर कोई पूछे वीदरिंग क्या होता है, तो हम सिंपल सा आंसर देंगे, the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering and the soil is formed by the process of weathering. जो soil होती है दोस्तों, weathering की प्रोसेस से बनती है। हजारों सैकड़ों साल बाद जो पत्थर गर्म होते हैं, उसकी हीट, जो पहाड़ जो होते हैं वो गर्म होते हैं, फिर उन पर पानी पड़ता है, फिर गर्म होते हैं, फिर पानी पड़ता है। इस प्रकार उनमें चटकने लगते हैं और फिर वो पानी में जाते हैं, कुछ कंकड़ बन जाते हैं, कुछ पत्थर बन जाते हैं। ये बहुत लंबी प्रोसेस है वीदरिंग जो है। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। तो यहाँ पर सॉइल के नेचर के बारे में बताया गया है कि सॉइल का नेचर जो है वो रॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रॉक है वो कैसे बनी, कैसी थी, और वो कहाँ पर उगी है, उसका वेजिटेशन कैसा है। A vertical section through different layers of the soil is called soil profile. जो soil की जो different layers जो होती हैं, उसी को हम soil profile बोलते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, soil profile। क्या बोलेंगे, soil profile। ये सभी क्या है, soil profile है। और ये dead rotting matter क्या है, humus है। तो हमको कई चीज़ें इस चैप्टर में याद रखनी है। Each layer differs in feel, color, depth and chemical composition. These layers are referred to as horizons. और इन एक एक लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजन। इन सभी को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको हम हॉरिजन बोलते हैं। और ये जो जितनी भी जो लेयर बनी है, ये सॉइल प्रोफाइल जो है, वो अब हम इनको छूकर देखेंगे तो हर का टेक्सचर जो है वो अलग होगा। We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. हम ज़्यादातर जो टॉप सरफेस जो होता है सॉइल का, उसी को देख पाते हैं, जो नीचे उसकी लेयर्स होते हैं उनको हम नहीं देख पाते। If we look at the sides of the recently dug ditch, we can see the inner layers of the soil. जब हम किसी भी फावड़े से मिट्टी को खोदते हैं, तो अगर हम उसकी साइड पे तभी देखें तो हमको कुछ इनर लेयर्स दिखाई दे सकती हैं। Such a view enables us to observe the soil profile at that place. इस तरह हम वहाँ की जो है सॉइल प्रोफाइल देख सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। सॉइल प्रोफाइल जो होती है वो हमको कब दिख सकती है, वो हमको तब दिख सकती है जब कोई कुआं खुद रहा हो। कुआं जो होता है या कुआं बनता है तो मिट्टी खोदी जाती है, तो हमको वहाँ पर सॉइल प्रोफाइल दिख सकती है। और किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन हो रहा हो तो वहाँ पर भी हमको सॉइल प्रोफाइल दिख सकती है। It can also be seen at the sides of a road, on a hill or a steep river bank.
जो सॉइल प्रोफाइल है वो दोस्तों हमको जो रोड की जो साइड होती है वहाँ पर भी दिख सकती है, हिल का टॉप जो होता है वहाँ पर दिख सकता है, स्टीप रिवर बैंक पर भी दिख सकता है। द uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals। जो अपरमोस्ट जो हॉरिजन होता है वो कलर में कैसा होता है, डार्क होता है। अपर मोस्ट जो हॉरिजन होता है वो कलर में कैसा होता है, डार्क होता है। और ह्यूमस में रिच होता है। ह्यूमस और मिनरल्स में कौन सा जो हॉरिजन है वो रिच होता है, अपर मोस्ट हॉरिजन। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। जो ये जो अपर मोस्ट जो हॉरिजन होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। और ये जो अपरमोस्ट जो हॉरिजन होता है ये लेयर एक ऐसी होती है जो कि सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, पोरस होती है और ये ज़्यादा पानी रिटेन कर सकती है। इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजन। इसको अपर मोस्ट और जो हॉरिजन होता है उसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं और ए हॉरिजन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दिखाया गया है टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है, ये है। अपर मोस्ट लेयर कौन सी, ये है। इसको हम ए हॉरिजन बोलते हैं। उसके बाद हमारा बी हॉरिजन आता है, फिर सी हॉरिजन आता है और फिर आता है लास्ट में बेड रॉक। देखिए ये यहाँ पर आएगा हमारा बेड रॉक, यहाँ पर हमारा बेड रॉक, यहाँ पर सी हॉरिजन आएगा और यहाँ पर ये हमारा ए हॉरिजन, ये हो गया बी हॉरिजन, ये हो गया सी हॉरिजन। इस प्रकार से हमको लेयर देखने के लिए मिलती हैं। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रूडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। तो ये जो अपर मोस्ट जो हॉरिजन होता है यहाँ पर कई प्रकार की वर्म्स हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गई तो हमको मिलती हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंट्रली इन द टॉप सॉइल। जो रूट जो होती हैं प्लांट की वो ज़्यादातर टॉप सॉइल में ही मिलती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। जो नेक्स्ट लेयर जो होती है वो जो ह्यूमस में तो ज़्यादा होती है लेकिन उसमें मिनरल्स कम होते हैं। लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस मतलब ह्यूमस भी कम होता है और मिनरल्स भी कम होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। और ये जो लेयर है वो ज़्यादातर हार्डर और कॉम्पैक्ट होती है। इसको हम बी हॉरिजन और मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजन। और जो तीसरी लेयर है वो कौन सी है हमारी, सी हॉरिजन, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड स्रेविसेस। जो सी हॉरिजन है वो छोटे छोटे मिट्टी के वो मुट्ठे जो होती हैं उनसे बनती है। बिलो दिस लेयर है इज द बेड रॉक। और सी हॉरिजन के नीचे हमारा बेड रॉक मिलता है विच इज हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद स्पैड। और ये जो होता है बेड रॉक वो बहुत ही हार्ड होता है और जो फावड़ा जो होता है स्पैड उससे भी हमको डिफ़िकल्टीज मिलती हैं। अब हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ऐसा हम जानते हैं कि जो वेदरिंग, जब रॉक की जो प्रोसेस है एक वेदरिंग, उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वही वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। और ये जो इसमें सैंड और क्ले भी इंक्लूड होते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल वर फॉर्म्ड। और ये जो अमाउंट जो होता है सैंड और क्ले का वो उस रॉक के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज़ द पेरेंट रॉक। और इसको हम पेरेंट रॉक बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो यहाँ पर सॉइल की डेफिनेशन दी गई है कि द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। जो रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है उसको हम सॉइल बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। और ये जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हो गए सच बैक्टीरिया, प्लांट प्रोडक्ट और अर्थवर्म जो हैं वो दूसरी सॉइल के भी पार्ट हैं, वो दूसरी सॉइल्स में भी हमको मिलते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमको कौन सी लेयर में मिलते हैं, तो वहाँ पर हो गए ऑप्शन ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द
प्रपोर्शन ऑफ पार्टी सल्फर वॉरियर साइज। तो यहाँ पर जो सॉइल का क्लासिफाइड जो किया गया है वो उसके साइज के ऊपर निर्भर करता है, उसका साइज कैसा है। इफ द सॉइल कंटेन्स ग्रेटर पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर वहाँ पर बिग पार्टिकल्स हैं, ग्रेटर पोर्शन में हमको बिग पार्टिकल दिखाई देते हैं तो उसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। इफ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हाई देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। अगर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो अगर हाई होते हैं तो उसको हम क्लेई सॉइल बोलते हैं। कौन सी सॉइल? क्लेई सॉइल। If the amount of large and fine particle is about the same, then the soil is called loamy. अगर हाई जो बिग अमाउंट जो बिग पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल अगर सेम है तो उसको हम लूमी सॉइल बोलते हैं। कौन सी सॉइल? लूमी सॉइल। थस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लूमी। इसलिए जो सॉइल है वो 3 प्रकार से क्लासिफाइड की गई है, सैंडी, क्लेई और लूमी। और ये तीनों की यहाँ पर ये डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ तक इसको आप याद भी कर सकते हो। यहाँ तक इसमें डेफिनेशन दे रखी है इस पूरे में। द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ सॉइल हैज इन्फ्लुएंसेस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। और ये जो सॉइल है सॉइल पार्टिकल्स का उसकी प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। जो सैंड के जो पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादातर लार्ज होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टूगेदर। ये फिट नहीं हो पाते एक दूसरे के साथ। सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। इसलिए उनके अंदर उनके बीच में लार्ज बड़ा स्पेस होता है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर। और ये जो स्पेसेस हैं वो एयर उनमें फिल्ड होती है। वी से दैट द सैंड इज वेल एरेटेड। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड एंड पार्टिकल्स। वाटर जो होता है इन पार्टिकल्स से जल्दी सूख जाता है, जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट। और जो सैंडी सॉइल होती है वो वजन में भी हल्की होती है। वेल एरेटेड रेदर ड्राई, और ड्राई होती है। क्ले पार्टिकल बीइंग मच स्मॉलर। जो क्ले के जो पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादातर छोटे होते हैं। पैक टाइटली टुगेदर, और एक दूसरे के साथ पैक टाइटली होते हैं। लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, और इस एयर के लिए छोटा सा स्पेस होता है। अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टिनी गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर, और इसलिए क्ले सॉइल के पास लेस एयर होती है। बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल। और जो क्ले सॉइल होती है वो वजन में भारी होती है, लेकिन और जो सैंडी सॉइल होती है वो वजन में हल्की होती है। इसलिए जो क्ले सॉइल है वो सैंडी सॉइल से ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लूम। और ये जो अच्छी एकदम टॉप सॉइल है प्लांट्स को उगाने के लिए वो लूम है। कौन है? लूम। लूम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। जो दोस्तों लूमी सॉइल जो होती है वो सैंड, क्ले और अदर सॉइल पार्टिकल का मिक्सचर होती है, जिसको हम सिल्ट बोलते हैं। सिल्ट ऑकर्स एज अ डिपोजिशन इन रिवर बेड्स। जब रिवर बेड्स पर जो डिपोजिट जो होता है, मिट्टी जो आती है उसी सिल्ट बनती है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। क्ले और सैंड के बीच का साइज होता है सिल्ट का। द लूमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। और लूमी सॉइल में भी ह्यूमस पाया जाता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जो लूमी सॉइल होती है उसके पास एकदम सही प्रकार की जो कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग एकदम सही पाई जाती है। इस पार्ट में हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।